तो आज कौन सा क्लास चल रहा है हमारा? क्या क्लास देख रहे हैं? पावर सेक्शन। किसका पावर बूट पावर सीक्वेंस देख रहे हैं? किसका देख रहे हैं? कल कौन सा देखे थे? कॉलकम। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप एक मोबाइल भी बना लिए भाई साहब, चेकिंग प्रोसेस के थ्रू ही बनाए ना। आज कौन सा एमटीके में देखेंगे। तो एमटीके में क्या सेम है क्या कॉलकम के जैसा? अलग है। अगर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की तो बना सकते क्या? अच्छा, अब इसमें हम देखें कितने कॉइल मिले थे बक कॉइल हमारे को? 5 मिले थे। और जो कॉलकम में देखे थे हायर एलडीओ लोअर एलडीओ सेम पावर से ही बन रहा था, लेकिन यहाँ पर लोअर एलडीओ किधर से बन रहा है? एक अलग आईसी का यूज करा जिसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल बक फॉर VS2। क्या है ये? और VS1 क्या रहता हमारा? हायर। कितना वोल्टेज हायर एलडीओ में और लोअर एलडीओ में? ठीक है, ये बनता कैसा क्या है वो तो अपन क्लास में ही बताएंगे। अभी यहाँ तक तो समझ लो ये 8 पिन का आईसी है। कितने? 8 पिन। सबसे पहले इस आईसी को चलाने के लिए एक इनपुट सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? जो कि हमारी किधर से आ रही? जिसको हम VPH भी बोलते हैं, और ये मीडियाटेक रहा तो VS बोलेंगे। कितने नंबर पे आ गया? 7 नंबर पे आ गया। जब वोल्टेज आ जाता है तो साथ में एक और चीज देना पड़ता है अपने को, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्राउंड। 5 नंबर और 3 नंबर क्या है इसमें? ग्राउंड पिन है। क्या है? और यहाँ पे एक पावर गुड एक टेस्ट पॉइंट दे दिया चेक करने के लिए वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे स्विचिंग के लिए 6 नंबर पिन यूज करा, जहाँ पे क्या लिख के है? LX। मालूम है ना? अच्छा, LX नहीं होगा तो क्या लिखा रहेगा? वेरी गुड। क्या हो सकता है? तो ये हमारी पिन कौन सी हो गई? 6 नंबर स्विचिंग। और यहाँ पे एक लग के है 1 माइक्रो हेनरी का एक बक कॉइल। क्या लग के है? और इसके बाद ये लाइन 2 कैपेसिटर के साथ आगे बढ़ गई और यहाँ पे 1.46 जो है हमारा VS2 की सप्लाई बाहर निकलेगी। VS2 बोले तो लोअर एलडीओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। और इसी के साथ 2 रजिस्टर यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारे डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना दिए। यहाँ पे एक लग के है 150K का रजिस्टर, यहाँ पे है 105K का रजिस्टर। दोनों से हम फार्मूला Vin डालेंगे। Vin कितना है? 1.46। और ये रजिस्टर डालो, इसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा? फीडबैक पिन। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक फीडबैक ले लिया, एक और एक फीडबैक यहाँ से देखो, ये दिख रहा है एक्सटर्नल बक फीडबैक। ये भी वापस आया कितने नंबर में? 4 नंबर में। किधर आया? 4 नंबर। तो इसको अपन बाईपास करना है तो यहाँ से अपन यहाँ पे डायरेक्ट जंपर भी मार सकते हैं। समझ गए? तो उस तरह से आईसी क्या हो जाती है? बाईपास हो जाती है। तो ये कौन सा आईसी है? ये एक्सटर्नल बक फॉर VS2। अब इसका नंबर क्या है? U2801। क्या नंबर है? तो U2801 अगर हम डालेंगे डायग्राम में तो इसको मैं मेट दूं इसको। तो U2801 को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? U2801 सेलेक्ट कर लिया मैं। Realme C2 के डायग्राम में आया और यहाँ से सर्च कर दिया और यहाँ पे जूम कर देंगे तो कहाँ पे लग के है भाई? पावर के जस्ट कितने पिन है? 4 पिन इधर है। और वो जो हमारा कॉइल था यहाँ दिख रहा है आपको? 2800। ये है ना हमारा कॉइल। तो ये हमारा कॉइल हो गया इसके लिए बाजू स्विचिंग कराने के लिए। तो ये हमारा एक्सटर्नल बक का सेक्शन। और यहाँ पे अगर बात करें, इधर बताना थोड़ा सा, पावर आईसी U2000 जो कि MT6357 CRV है। अब आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, L2004 का कॉइल का वैल्यू बताइए। फटाफट खोलो जो पढ़े थे अपन ने। 1 माइक्रो हेनरी। किस चीज के लिए वोल्टेज बनेगा यहाँ पे? हायर एलडीओ। तो यहाँ पे मैं साथ में लिखते भी चले जाता हूँ। थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे ताकि ऊपर का भी लिख सके। तो ये बता ही देंगे कि तुमको समझ में आया तो आया। चलो, तो हायर एलडीओ L2004 VS2 की सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्टेज डाल देंगे? 2.0 वोल्ट। VS1 सॉरी हायर एलडीओ है ना हमारा। VS1 2.0 वोल्ट। ठीक है, चलो L2002 किस चीज के लिए बताओ? मॉडर्न सेक्शन कितना है? 1.2 वोल्टेज। 0.8 से 0.8 से 1.2 वोल्ट। ठीक है, 1 माइक्रो हेनरी का ये भी कॉइल है। L2001 बताओ। VDD कोर, यहाँ लिख देता हूं मैं VDD कोर सप्लाई।
ये भी सेम 0.8 का वोल्टेज। L2000 बताओ, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर वी प्रोस की सप्लाई है, ये भी हमारी वही 0.8 से 1.2 वोल्ट। L2003 बताओ भाई, ये जो सप्लाई हमारी VPA सप्लाई है जो कि हमारी 4GPA में जाती है। 4GPA के लिए VCC मेन सप्लाई होती है, ये किधर जाती है? 4GPA के लिए। इसका अगर वोल्टेज डाल दें आप 0.3 वोल्ट से 3.6 वोल्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा हायर LDO बना था तो हमारा लोअर LDO किधर बनेगा? इस कॉइल के पास। तो L2028 तो इसको हम क्या बोलेंगे? VS2 1.46 का वोल्टेज, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर LDO। और इसको क्या बोलेंगे? और ये जो सप्लाई हमारी VREG1 सेक्शन है जिसको हम बक सेक्शन बोलते हैं या फिर कोर सेक्शन बोलते हैं। और हमारा जो क्रिस्टल यहाँ पे लग के है जो कि 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यहाँ पे लग के है, ठीक है। ये मेरा पावर AC हो गया 6357 CRV। तो ये कौन सा चिपसेट है भाई? ये MTK का चिपसेट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एक बक सेक्शन बनाए VREG1। अभी LDO सेक्शन अभी देखना है अभी नेक्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे LDO सेक्शन के LDO सेक्शन कैसे जनरेट होता है जो कि हमारा VREG2 सेक्शन होता है, ठीक है। चलो इसका फोटो ले लो फटाफट। ये अपन सारा बना दिए थे ना ऑलरेडी, सारा कुछ अपन देख लिए थे, डायग्राम के थ्रू सारा बनाए। ऐसा अगर 6357 CRV आ जाए, MRV आ जाए, 5W आ जाए, 6328W आ जाए, बना सकते हैं ना कौन सी भी? सबका बना सकते हैं ना अपन। एक यूनिवर्सल तरीका सीख रहे हैं अपन। ऐसा अगर मैं बना के रख लूँ, यहाँ पे GR अगर लिख लूँ तो कितना आसान रहेगा। कॉइलों की वैल्यू मालूम है आपको, 1 माइक्रो हेनरी के आसपास है और 0.4647 माइक्रो हेनरी के कॉइल्स यहाँ पे लग के है। तो बक कॉइल जो है हमारा कैसा रहता है वो भी मालूम है, कॉइल पड़े थे अपन, चेकिंग आता ना सबको। अगर कहीं का मिस हो जाए तो दूसरा डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं। हमको क्या वही मल्टीमीटर की जरूरत है कि दूसरा आइडिया भी है हमारे पास? कर सकते हैं ना, चाहे कॉइल मिसिंग हो जाए। बक कॉइल बूस्ट कॉइल में फ़र्क मालूम है? बक सप्लाई और बूस्ट सप्लाई का फ़र्क मालूम है? बक में क्या है? लो वोल्टेज और हाई एम्पियर का सप्लाई है, पता है ना अपने को कितना वोल्टेज आता है, क्या है, ये सारा चीज़ हमने लिख लिया ऑलरेडी। तो ये हमारा हो गया एक MTK का पावर बूट सीक्वेंस। ये तो ऐसा बताते हैं लोग मार्केट के अंदर, लेकिन इस तरह से ये तो आता है यहीं पे, लेकिन समझने का तरीका रहता है कि स्टेप बाय स्टेप पहले कौन सी सप्लाई बन रही फिर कौन सी सप्लाई बन रही। इसको बोलते हैं पावर बूट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? पावर बूट सीक्वेंस। ऐसा बताना ये आधा अधूरा नॉलेज है भाई, समझ रहे? ये तो बनता है लेकिन पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा बता देते लोग आपको, लेकिन पहले कौन सी सप्लाई बनी नहीं मालूम ना भाई। तो वो इंपॉर्टेंट है असल में कि पावर बूट सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। तो अपन ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको सिखा रहा हूँ मैं, डीप लेवल पे सिखा रहा हूँ ना, तो ऐसा लेवल का अगर चेकिंग कर लिए तो बना सकते हैं। नेटवर्क के लिए कौन सा जा रहा है, हायर LDO के लिए कौन सा है, लोअर LDO कौन सा है, प्रोसेसर के लिए कौन सा है, APD पावर के लिए कौन सा कॉइल है, ये समझ में आ रहा ना। देखो मॉडेम का अगर निकाल दो, VPA का अगर कॉइल निकाल दो तो भी मोबाइल आपका ये चीज़ तो सीखना है। बच्चे समझते ये निकाल दिए, ये खराब हो गए तो मोबाइल बंद हो। मोबाइल चालू करना अलग है, दूसरे सेक्शंस को एक्टिवेट कराना अलग बात है। मोबाइल चालू हो जाएगा, लाइट नहीं आ रही, लाइट बना सकते हैं, ग्राफिक नहीं आ रहा बना सकते हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा बना सकते हैं, ऑडियो नहीं आ रहा बना सकते हैं। पहले तो मोबाइल को चालू करने के लिए चाहिए क्या चीज़, वो पहले देखना है, फिर कौन सा सेक्शन काम नहीं कर रहा उसके ऊपर काम करना है अपने को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम VREG2 सेक्शन भी देखेंगे। और इसका पावर IC के अंदर कितने ब्लॉक्स मिले थे अपने को? 4। एक मिला VREG1 जो कि बककोर सप्लाई, VREG2 जो कि LDO सेक्शन, ऑडियो सेक्शन और एक कंट्रोल सेक्शन। कितने मिले थे इसमें? 4। और कल हम कॉलकॉम पढ़े थे, उसमें कितने थे? 6 सेक्शंस थे। इसमें कितने? 4 ब्लॉक है। उसका भी डाटा बना लेंगे कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है। उसके बाद हम VREG2 हमारा LDO सेक्शन कैसे एक्टिवेट हो रहा और यहाँ से LDO के लिए क्या इनपुट सप्लाई है। कल देखे थे अपन जो 23 LDO मिले थे, क्या सबको VPH मिला था क्या? हाँ, नहीं मिला था। कुछ हुए थे, 5 हुए थे हमारे लोअर LDO से, 7 हुए थे हायर LDO से और 11 हुए थे एक्टिवेट VPH से। याद है ना कैसा निकाले अपन? एक एक लाइन का नाम निकाले थे। ठीक है, तो इसमें भी कर सकते हैं, नहीं वैसा कर सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना। एक बार क्लैप्स कर दीजिए सबके लिए, रात में अच्छा होमवर्क कर रहे हैं आप लोग।